नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवनगरी चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़कीर जब मौज में आता है तब बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ जाता है। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को वो देख सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फ़कीर की मौज क्या होती है। जब वो मौज में आता है तो बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ चला भी जाता है। दोस्तों, कभी भी किसी भी फ़कीर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। फ़कीर की मौज का कुछ पता नहीं होता कि वह अपनी मौज में क्या बोल जाए। अगर अच्छा बोल जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर उससे मुंह से कुछ बुरा निकल गया तो आपको भुगतना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है देने को तो वो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी किसी भी फ़कीर को बुरा भला मत बोलिए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। अब मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि फ़कीर की मौज क्या होती है। एक दरबार में फ़कीर अपने ध्यान में मगन बैठे होते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही रईस, जिसका काम जो था वो नाई का था, उस दरबार में आता है, फ़कीर को माथा टेकता है और वो रोज़ आने लगता है। उसकी लगन उस दरबार में लग जाती है। एक दिन फ़कीर की आँख खुलती है और वो उससे पूछते हैं कि तू कौन है। वो बोलता है कि मैं नाई का बेटा हूँ, मेरा काम नाई का है। फ़कीर बोलता है, अच्छा तो तू नाई का काम करता है, तो ऐसा करो कि मेरे बाल उतार दो, मेरे सिर के सारे बाल उतार दो। वो फटाफट अपने दुकान से सामान मंगवा कर फ़कीर की जो सिर के बाल होते हैं वो सारे उतार देता है। उसकी सर पर एक भी बाल नहीं छोड़ता, गंज कर देता है। अब फ़कीर जो होता है अपने दोनों हाथ अपने सिर पर जब फेरता है तो वो बोलता है, या खुदा, जैसे इसने मुझे खाली किया है इसको भी खाली कर दे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को। या खुदा, जैसे इसने मुझे खाली किया है इसको भी खाली कर दे। और धीरे धीरे उस नाई के पास जितनी धन दौलत जो भी कुछ उसके पास होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। बहुत ही मायूस होकर वो एक जंगल की तरफ जाता है। जंगल में उसे एक और फ़कीर मिलता है, तो वो उसको सारी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फ़कीर बोलता है कि तू उसी दरबार में जा, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा जहाँ से तुमने सब कुछ खोया है। लेकिन जैसा मैं बताऊंगा, इस बार तुमने
वैसा करें। और उस फ़कीर की बात मानकर वो उस दरबार में फिर से जाना शुरू कर देता है। 5, 7, 10 दिन बाद फ़कीर की आँख खुलती है। वो पूछता है कि तू कौन है? वो बोलता है कि मैं नाई हूँ। फ़कीर कहता है अच्छा तू नाई है, तो मेरे सिर के बाल उतार दे। जैसा कि फ़कीर ने बताया होता है वो उस तरह अपने पास लेकर आता है। तो उसी टाइम तब फ़कीर बोलता है कि तुम नाई हो? तो वो बोलता है हाँ मैं नाई हूँ। तो वो उसको बोलता है कि मेरे सभी बाल निकाल दो। और जैसे ही वो उस फ़कीर को बाल उतार कर गंजा करता है, तो दूसरे फ़कीर ने जैसे उसे बताया होता है वो उसके सिर पर हल्के हल्के से टक लगा देता है, जिससे फ़कीर का सिर जो है वो खून से भर जाता है। जैसे ही फ़कीर अपने हाथ को सिर पर फेरता है और बोलता है या खुदा, जैसे इसने मुझको रंगा है इसको भी रंग दे, तो उसका सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। दोस्तों, फ़कीर के मूड का कुछ पता नहीं होता, कब कहाँ क्या कर जाए, इसलिए कभी भी फ़कीर को बुरा भला मत बोलो। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।